गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एवी पीवी ग्रुप में आज इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं मिस मुस्कान जेठवा, और जो आज हमें एश्योर नेचुरल्स प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं और बहुत पसंद किए लोगों ने, तो उनके बारे में उनकी एक ट्रेनिंग जो है वो हमें देने वाले हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बताने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग अपना नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखिए। और इस ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट मुस्कान की मदर ने मेरे से किया था, क्योंकि मैं अगर आपको याद दिला दूं तो एक सेशन हमने करीब 6-7 महीने पहले आपका एक रखा था, और उस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इस सेशन को। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, अगर उसका डोज हम समय समय पे देते रहे तो कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो इन्होंने पहला सेशन अटेंड नहीं किया होगा, या जिन्होंने किया भी है तो वो लोग जो है दोबारा से समझेंगे, तो दोबारा से अपनी जो है नॉलेज को और एडअप करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मुस्कान अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। So I am audible, yes sir? जी। Okay. Good morning वेस्टिजियंस। मेरा नाम मुस्कान जेठवा है। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, 19 ईयर ओल्ड, और मैं भोपाल में पढ़ती हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। और मुझे ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इतने लोगों के सामने बोलने के लिए। थैंक यू सो मच अश्विनी सर, थैंक यू सो मच मेरी अपलाइन हिरेन सर, दक्षा बेन वाढेर जो हैं मेरी मासी हैं, तो उनको थैंक यू वेरी मच। और एट लास्ट थैंक यू टू मम्मी, उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं करती तो मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो दिस इज वेस्टीज, डियर वेस्टिजियंस। और आज जो एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप सब जानते हैं, वो बहुत ही पहले लॉन्च हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं वेस्टीज के। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के बारे में सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, लेकिन आज मैं जो जानकारी देने जा रही हूँ वो इस बारे में है कि ये प्रोडक्ट कब आपको यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कौन यूज कर सकता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट सभी एज वाइज के लिए नहीं होते हैं। तो उस प्रकार से मैं आपको ये सारी की सारी डिटेल्स बताऊंगी। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, और कोई भी मतलब आपको पूछताछ करनी है, तो लास्ट में हम एक क्वेश्चन ईयर सेशन रखेंगे, आप उसमें हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट। विश यू वेल्थ। सो ये है हमारे एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स। ये हमारी रेंज ये हमारी रेंज 0.1 है। इसमें पहले ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे और उसके बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स एडअप हुए थे। एंड एश्योर नेचुरल इज मेड विद काइंडनेस। प्योर वीगन प्रोडक्ट्स हैं, प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल पीटा सर्टिफाइड है। इसमें ना ही कोई एनिमल प्रोडक्ट या ना कोई उसका बाय प्रोडक्ट यूज किया गया है। प्योर मतलब स्किन फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो आज का ये कंटेंट है। पहले मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बताऊंगी, देन फिर उनका थोड़ा कंपैरिजन करूंगी मैं विद द एश्योर प्रोडक्ट्स जो वेस्टीज के नॉर्मल प्रोडक्ट्स है और एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स। और इसमें ऐसा है कि अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो वो है स्किन टाइप के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं कि एश्योर के प्रोडक्ट्स खराब है और नेचुरल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको प्रोडक्ट देखना है कि आपकी स्किन टोन को, आपकी स्किन को कौन सा मैच करेगा, और उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट चूज करने हैं। सो सबसे पहले आता है हमारा फेस केयर। फेस की स्किन सबसे ज्यादा हमारी डेलिकेट होती है और फेस पे हम कभी भी सोप यूज नहीं करते हैं। हमेशा फेस की स्किन के लिए बिल्कुल डेलिकेट प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट इज कि सुबह और शाम, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तुरंत ही आप अपना फेस क्लिंजर टोनर से धो सकते हैं, या तो फिर फेशियल फोम जो हमारा नेचुरल का फेशियल फोम है वो, या तो फिर फेस वॉश से आप उसे क्लीन करेंगे। उसके बाद आपको फेस धोने के बाद आपको फेस हमेशा पहले तो इन फिंगर्स से धोना है। कभी भी आप पूरे ऐसे हाथ से मसलेंगे नहीं, आप हमेशा फिंगर्स से अपना फेस धोएंगे एंड देन यू विल क्लीन इट ऑफ, रिंस इट ऑफ। और हमेशा क्लीन करोगे तो नैपकिन से क्लीन करना है, नैपकिन से वो भी इस तरह डैप करके, ना कि आप अपने फेस पे घिसोगे, क्योंकि आपकी फेस की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है। तो फिर फेस पे कभी भी कुछ घिसना नहीं है, ना प्रोडक्ट ना कपड़ा, कुछ भी नहीं। और फिर आफ्टर वॉशिंग योर फेस, क्लीनिंग योर फेस, आप अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, उसको सेट करेंगे।
और रात को जब आप फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद आप स्लीपिंग मास्क लगा के या तो फिर नाइट क्रीम लगा के उसको कवर कर सकते हैं। और ये चीज वुमेन और मेन दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सारी प्रोडक्ट सिर्फ वुमेन यूज करती है, नहीं, मेन के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी यूज करना चाहिए आपको भी। सबसे पहले आती है हमारी सनस्क्रीन SPF 40+। इसका DP 435 है और PV इसके 14.50 है। एज्योर नेचुरल की सबसे बेस्ट बात, इन सब के PV बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको शॉपिंग डालनी है और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो एज्योर नेचुरल के प्रोडक्ट डाल दो, वो बेस्ट रहता है हमेशा। तो फिर सनस्क्रीन SPF 40+, इसमें है मार्शमेलो और ऑलिव एक्सट्रैक्ट्स। ऑलिव ऑयल खाने के लिए और बॉडी के लिए दोनों में बहुत ही अच्छा रहता है। SPF 40+ आप यूजुअली जब बाहर जाते हैं, इसका 40+ जो SPF है, यूजुअली जब आप बाहर जाते हैं दिन में धूप में आपको अगर काम करना है, आप आउटडोर्स जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है, ये आप डेली यूज कर सकते हैं। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है या तो फिर है ना बाहर जाने की वजह से उनको सनबर्न्स हो गए हैं या तो टैनिंग हो चुकी है, रेडनेस आ चुकी है स्किन में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और ये प्री मैच्योर एजिंग भी मतलब प्रिवेंट करता है। ये स्पेशली जिनको है ना कम उम्र में ज्यादा एज दिखने लगती है उनके लिए SPF 40 आई विल रिकमेंड, बेस्ट इसका रिजल्ट आएगा। इसके यूजेस सबसे पहले तो वही, आप कोई भी क्रीम है उसको आप अपने फिंगर के टिप पे लेंगे और उसको डॉट की तरह फेस पे लगाएंगे एंड देन फिर राउंड मोशन में उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद SPF 40 लगाने के बाद आप मेकअप भी लगा सकते हैं इफ यू वांट। और ये SPF 40 मैन भी यूज कर सकते हैं, वुमेन भी यूज कर सकते हैं, बट हाँ ये प्रोडक्ट्स 14 ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। कुछ ही प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद ये जो हमारा SPF 40 है, बिल्कुल इसका नॉन ग्रीसी टेक्सचर है, आप इसे विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के टेक्सचर के हिसाब से। फिर आती है हमारी लाइटनिंग क्रीम SPF 15+, ये मेरी फेवरेट है। जिनकी स्किन ज्यादा डेलिकेट है उनको मैं SPF 40 बोलूंगी, और अगर नॉर्मल आपकी स्किन है तो आप SPF 15 भी यूज कर सकते हैं। मैं यूजुअली SPF 15 यूज करती हूँ, वेरी नाइस प्रोडक्ट। DP हाँ DP इसकी है 360 रुपीज और PV है इसके 12। इसमें पैशन फ्रूट एक्सट्रैक्ट है और वो फुल ऑफ विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। पैशन फ्रूट इंडिया में नहीं पाया जाता है, फॉरेन फ्रूट है, लेकिन वही ये फ्रूट सिट्रस फ्रूट होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और जिनकी ड्राई स्किन रहती है और है ना मतलब हमेशा स्किन सूख जाती है या तो फिर दरारें हो जाती हैं जिनके स्किन में, ये उसको वापस रिस्टोर करता है और ये मेन और वुमेन दोनों लगा सकते हैं। इनके यूजेस आप रोज इसे यूज कर सकते हैं दिन में भी, माना कि चलो लॉकडाउन है हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में अपनी स्किन की हम केयर तो करना चाहेंगे, मतलब अगर कभी भी बाहर जाने का हुआ तो इसलिए ऑब्वियसली हम अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहेंगे, तो ये आप घर पे भी लगा के रखें, गुड फॉर योर स्किन। और आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट में तो आते ही हैं, आप लोग किचन में काम करते हैं तो किचन की जो हीट लगती है फेस पे, बाहर बैल्कनी में आप कपड़े सुखाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप UV रेस के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके स्किन को हार्म तो कर ही रहा है, इफेक्ट तो कर ही रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में है घर में बैठे हैं तो कहाँ ये सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। आपकी स्किन आपकी हेल्थ ऑब्वियसली हमें पता लग ही गया है, तो अपना पहले देखना है उसके बाद दूसरों का, फिर कैन बी अप्लाइड। हाँ जो बच्चे हैं जिनकी बहुत ही सेंसिटिव स्किन है और अगर मतलब कि बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को भी आप लगा सकते हैं ये थोड़े अमाउंट में। और है ना आप इसे मेकअप के टाइम पे BB क्रीम या तो फिर फाउंडेशन के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं एज अ बेस, सो दैट कि आप बाद में अपना ओवरऑल मेकअप अप्लाई करें। उसके बाद आती है हमारी एज्योर नेचुरल डे क्रीम। ये इस क्रीम की स्मेल बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास ये वाली क्रीम भी है, बहुत ही बढ़िया क्रीम है ये। इसकी DP है 310, PV 12। इसमें है मोरिंगा और अमेजोनियन मुरुमुरु के बटर एक्सट्रैक्ट्स, ये सारे फॉरेन फ्रूट्स हैं और ये सारे फॉरेन फ्रूट्स की बहुत ही ज्यादा फायदेमंद इसके जो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं। सो यूजुअली आप है ना इसे दिन में यूज कर सकते हैं आफ्टर वॉशिंग फेस, अगर आप है ना SPF सनस्क्रीन कुछ नहीं लगा रहे, नॉर्मल है घर पे, तो आफ्टर एवरीडे वॉशिंग फेस आप ये लगा सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, तुरंत आपके स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा
और आप मेन भी यूज कर सकते हैं, वुमेन और चिल्ड्रन भी ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज्योर नेचुरल फेस स्क्रब। हाँ, अब आती है ये हमारी एज्योर नेचुरल की फेशियल किट। ये फेशियल किट, इसमें सिर्फ हमें 3 से 4 प्रोडक्ट यूज चाहिए, 3 से 4 प्रोडक्ट्स चाहिए और आपका फेशियल डन। आप पूरे हफ्ते के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हमारे एज्योर नेचुरल फेस स्क्रब में पपाया एक्सट्रैक्ट्स हैं। एक जो पपाया के सीड्स आते हैं उसकी वजह से जो हमें स्क्रबिंग के लिए, जो मसाज और स्क्रबिंग के लिए चाहिए, उसमें ये पपाया के सीड्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये ब्लैक हेड्स और जो व्हाइट हेड्स चिन के ऊपर और नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो रिमूव करता है। पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स भी ये बहुत कम करता है, और जो स्किन टैनिंग है, जिनको सनबर्न है, वो भी ये क्लीन करता है। हाँ, तो जो ये फेस स्क्रब है ये मेन भी यूज कर सकते हैं, वुमेन भी यूज कर सकते हैं, और प्लीज यूज करिए क्योंकि फेस स्क्रब इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वीक में एक बार तो यूज करना ही चाहिए। फेशियल के बाद, फेशियल के टाइम पे मसाज क्रीम के बाद आप फेस स्क्रब लगाएं, उसको अपने नोज पे, फेस पे, और यहाँ पे जो हमारी कॉलर बोन्स होती हैं वहाँ पे राउंड मोशन में उसको फॉर 5 to 10 मिनट्स आप उसे मसाज करें, एंड देन उसको कॉटन पैड या सॉफ्ट क्लॉथ से साफ कर ले। उसके बाद इसकी जो मेन थिंग है, आपको ये वाला प्रोडक्ट जिनकी पोर्स ओपन है, जिनके स्किन के पोर्स ओपन है, उन्हें यूज नहीं करना है, मैं ये बता रही हूँ। बिकॉज अगर फिर ऐसा हुआ कि नहीं, हमने नेचुरल के प्रोडक्ट ले लिए, पता चला बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन फिर हमें जलन होने लगी, सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। जिनको ओपन पोर्स हैं, जिनको एक्ने हैं, वो ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, वरना क्योंकि स्क्रबिंग करने के बाद ऐसा होता है कि वो आपके पोर्स खोल देती है, तो जिसके ऑलरेडी ओपन पोर्स हैं उसमें और खुल जाएगा, तो वो प्रोडक्ट और अंदर पेनिट्रेट होगा और फिर वो आपकी स्किन को हार्म करेगा। सो नॉट फॉर दोज। और उसके बाद आप उसे हाँ, वुमेन और मेन यूज कर सकते हैं उसे। नाउ दिस इज सबका फेवरेट चारकोल पील ऑफ मास्क। चारकोल पील ऑफ मास्क ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबका फेवरेट, और अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। इसका डीपी है हाँ, इसका डीपी है 245, पीवी है इसका 8.17। इसमें डायमंड डस्ट और बैम्बू चारकोल पाउडर है। हाँ, इसमें डायमंड डस्ट और बैम्बू चारकोल पाउडर है। मतलब कि ये जो चारकोल पाउडर है वो बैम्बू डस्ट, जो बैम्बू होता है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का वो सुखा के उसे मतलब कि पूरा रिफाइन करके एंड देन उसे एज अ चारकोल पील ऑफ मास्क में बनाया गया है। ये ब्लैक हेड्स रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स रिमूव करता है हमारे स्किन में से, जिनकी ऑयली स्किन है, और यूजुअली समर में तो सबकी ऑयली स्किन रहती है, ग्रीसी स्किन रहती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है चारकोल पील ऑफ मास्क। आपकी पूरी स्किन को ये एक्सफोलिएट करेगा, ओपन करेगा, रेडियंस देगा, और सब यूज कर सकते हैं इसे, मेन भी और वुमेन भी। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, जिसको है ना ज्यादा यूजुअली जल्दी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, 1-2 दिन में ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, जिनकी स्किन मतलब कि पोल्यूशन की वजह से तुरंत ब्लैक हो जाती है या तो फिर टैन हो जाती है, तो उसके लिए ये बेस्ट रिजल्ट देगा। आप वीक में 1 बार लगा सकते हैं या तो फिर मंथ में 2 बार लगा सकते हैं। फेस के ऊपर चारकोल पील ऑफ मास्क, या तो आपके पास अगर कोई ब्रश हो, नॉर्मल ब्रश आता है फेस के लिए, उससे यूज कर सकते हैं, या तो फिर उंगली के टिप पे लेने के बाद आप उसे ऊपर की तरफ, ऊपर मोशन में आप उसे लगाएंगे, एंड देन पूरा का पूरा फेस कवर होने के बाद आप उसे सूखने के लिए रखेंगे फॉर 20 to 25 मिनट्स यूजुअली लगता है, वरना जब तक वो सूख नहीं जाता आपको रखना है। दूसरा, आप जो चारकोल पील ऑफ मास्क है उसको आइस के 2 उंगली नीचे लगाएंगे, कस थोड़ा सा वो कहें कि स्ट्रांग है तो आपकी आंख को हार्म कर सकता है अगर आंख में चला गया तो, और नॉस्ट्रिल से भी थोड़ा नीचे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद उसे सूखने के लिए रखिए एंड देन पील इट ऑफ। लिटरली पूरा का पूरा ऐसे पील कर सकते हैं आप, और जो बाकी रिमेन्स हैं उसे आप नॉर्मल क्लॉथ से साफ कर सकते हैं या तो फिर वॉश ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद पील ऑफ मास्क हटाने के बाद आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर दीजिए, या तो फिर कोई भी डे क्रीम लगा सकते हैं। हाँ, कोई भी मास्क लगाने के बाद, कोई भी पैक लगाने के बाद प्लीज मॉइस्चराइज योर स्किन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपने स्किन के पोर्स ओपन रख देते हैं, उसे फिर मॉइस्चराइज नहीं करते हैं और फिर आपकी स्किन जैसी थी वैसी हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ,
चारकोल पील ऑफ मास्क भी जिनको पिंपल्स है प्लीज वो यूज ना करें, बिकॉज फिर आपको वो बर्न होगा और फिर आपको लगेगा कि है ना हमें ठीक से प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं किया। चारकोल पील ऑफ मास्क आपके लिए नहीं है। आप चारकोल पील ऑफ मास्क की जगह अगर आपको फेस पैक लगाना है तो जो एज्योर का नॉर्मल मिंट फेस पैक आता है आप वो लगा सकते हैं, वो बहुत ही माइल्ड रहता है और आपको ज्यादा वो हार्म भी नहीं करेगा। Then is sleeping mask. Sleeping mask is, हाँ sleeping mask DP इसका है 460, PV है इसका 15.33। इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत ही सूदिंग है इसका काम। और मतलब कि रात को, हाँ आप रोज रात को फेस वॉश करने के बाद, शाम को फेस वॉश करने के बाद, रात को जब आप बिल्कुल सोने जा रहे हैं, आपने अपना मोबाइल यूज कर लिया, कोई भी बुक पढ़ ली, आफ्टर जस्ट लास्ट के आप सोने जा रहे हैं, देन आप ये लगाएंगे। ये आपकी स्किन को बिल्कुल इन्फ्लेमेशन से रिड्यूस करेगा, सेंसिटिविटी आपके जो स्किन की है उसे कम करेगा, पोर्स को वो टाइटन करेगा। जिनके ओपन पोर्स है उन्हें ये हाईली रिकमेंड है कि आप स्लीपिंग मास्क यूज करें रात को। और ये रात को सब लगा सकते हैं, मेन भी लगा सकते हैं, वुमेन भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसके यूजेस, हाँ रात को जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर मतलब आफ्टर एवरी डे वॉशिंग योर फेस यू कैन यूज दिस। और फिर हाँ जिनको ओपन पोर्स हैं वो तो प्लीज खास स्लीपिंग मास्क यूज करें। इसको आप रोज यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और सुबह आप इसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। दिस इज द एज्योर नेचुरल बॉडी वॉश, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। इसकी DP है 480 रुपीज, PV है 16.80। इसमें साइबेरियन जिनसिंग रूट है, लाइम एक्सट्रैक्ट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है एंड विटामिन C है। और ये सारे जितने भी इसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, आप जानते हैं जो जिनसिंग रूट होते हैं, जिनसिंग रूट इज काइंड ऑफ यू नो जिंजर, अदरक होता है, उसी काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट है इसमें। विटामिन C वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। और ये आप स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं, बॉडी स्क्रब की तरह, एवरीडे यूज के लिए भी बेनिफिशियल है, मेन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं। जिनको मतलब कि टैनिंग हो चुकी है बॉडी पे, जिनको सनबर्न है, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वही ज्यादा अगर हार्श हुआ है तो आप बॉडी वॉश ना यूज करें तो अच्छा है। नहाते समय मतलब कि पूरे बॉडी पे मसाज करना है आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए, एंड देन यू कैन रिंस इट ऑफ। और उसके बाद ऑब्वियसली बॉडी वॉश लगाया है, बॉडी स्क्रब आपने यूज किया है, उसके बाद मॉइस्चराइजेशन इज मस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ और मतलब कि इंटीमेट पार्ट्स पे यूज नहीं करना है, फेस पे यूज नहीं करना है, और चिल्ड्रन से ये दूर रखे। दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, ओनली फॉर एडल्ट्स। उसके बाद है एज्योर नेचुरल फेशियल फोम। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, एज्योर नेचुरल फेशियल फोम। इसका DP है 495, 16.50 इसके PV हैं। इसमें मिक्स्ड बेरीज के एक्सट्रैक्ट्स हैं, बहुत ही सूदिंग है इसका, मतलब कि जो टेक्सचर है ये फेस पे अप्लाई करने के बाद बहुत ही सूदिंग है। मुझे पिंपल्स बहुत हो गए थे अभी बीच में समर में, तो मैंने इसे यूज किया तो मुझे लगा कि जलेगा, लेकिन नहीं। आप अगर कोई फेस पैक या यूज कर रहे हैं उससे आपको जल रहा है तो आपको फेशियल फोम रेकमेंड करूंगी मैं। फेशियल फोम बिल्कुल भी जलता नहीं है, बहुत ही सूदिंग है, रिच विद एंटीऑक्सीडेंट्स और फिनॉल है इसमें, ठंडक देता है आपके चेहरे को, रेडनेस कम करता है आपके चेहरे की, और डलनेस जो मतलब कि है ना कह दिया कि सूख गया है चेहरा बिल्कुल, उसे डलनेस कम करता है। आप डेली यूज कर सकते हैं फेशियल फोम, या तो फिर फेशियल करने जा रहे हैं आप, उससे पहले भी अगर क्लींजर टोनर नहीं है आपके पास तो आप फेशियल फोम यूज कर सकते हैं। मसाज इट ऑल ओवर योर फेस एंड देन क्लीन इट विद अ कॉटन पैड और वाटर। इसके बाद बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और फॉर मोर देन 6 months ये चलता है, बिकॉज आपको बस उसे एक बार स्क्वीज करना है और वो आपके पूरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हाँ मैन और वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, और शाम को भी आप यूज कर सकते हैं, दिन में भी यूज कर सकते हैं, और अगर किसी की डेलिकेट स्किन है तो वो मतलब कि हफ्ते में 2-3 बार यूज करें, इट विल गिव ग्रेट रिजल्ट्स। मिसेलर वाटर का काम इज लाइक इट्स मेकअप रिमूवर। अगर आपके पास नॉर्मल जो MOM का मिस्ट्रल ऑफ मिलान का अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप मिसेलर वाटर को एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं। इसका DP 235 है,
PV 7.83 है। इसमें ग्रीन टी और टी ट्री एक्सट्रैक्ट्स हैं। टी ट्री जो ऑयल होता है, जो हमारा वेस्टीज का हेयर ऑयल भी आता है, उसमें टी ट्री ऑयल रहता है। जो टी ट्री ऑयल है उसका काम होता है जो एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उनको बैठाना। वो ब्लड वेसल्स को बंद कर देती है, सो दैट क्या है ना, पिंपल्स तक है ना वहां पे खून ना पहुंचे और वो ज्यादा बड़ा ना हो। तो टी ट्री ऑयल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो इसमें टी ट्री एक्सट्रैक्ट्स हैं। डलनेस रिड्यूस करता है मिसेलर वाटर, और स्क्वीकी स्किन देता है, बिल्कुल सॉफ्ट और चबी स्किन देता है। ये आप एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हो, वरना एज अ क्लिंजर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग और एक्ने को ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया फाइट करता है। एज अ मेकअप रिमूवर आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक तरीका है, मैं बताऊं तो, अगर कॉटन पैड है आपके पास, अगर डायरेक्टली तो आप टिश्यू पे इसे स्प्रे कीजिए, क्लीन ऑफ योर फेस, दैट इज नॉर्मल। दूसरा, अगर आपको ज्यादा टिश्यू नहीं बिगाड़ने हैं और फटाफट आपको अपना मेकअप रिमूव करना है, कॉटन पैड लीजिए, उसमें मिसेलर वाटर स्प्रे कीजिए एंड देन ब्लो इट। ऐसे ब्लो करेंगे तो फिर वो थोड़ा फोमी हो जाएगा और आप उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार में आपका पूरा फेस साफ हो जाएगा। मिसेलर वाटर भी कम यूज हुआ, एक बार में फेस साफ हो गया और ज्यादा गंदगी भी नहीं हुई। सो बेस्ट। दूसरा, नेक्स्ट इज एज्योर नेचुरल मड मास्क। बेस्ट फॉर समर। समर में इसका यूज कीजिए सभी लोग, मैं बता रही हूँ, इसके बहुत ही ग्रेट रिजल्ट मिलेंगे आपको। डीपी है इसका 250, पीवी है 8.33। इसमें सैंडलवुड है, चंदन, जो सब जानते हैं स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बेहतर है, मतलब पुराने जमाने से चलता आ रहा है चंदन से नहाना एंड ऑल द स्टफ। सिनेमन है इसमें एंड ऑल्सो कंटेन जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट्स, अदरक के एक्सट्रैक्ट्स हैं और आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं इसमें। इसकी स्मेल भी बहुत ही बढ़िया है। एक्सफोलिएट्स एंड रिमूव डेड स्किन लेयर। जो हाँ, एज्योर मड मास्क का जो मेन काम है इज टू रिमूव डेड स्किन लेयर। जो हमारे स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की एक लेयर आ जाती है, हर महीने हमारे स्किन के ऊपर एक एक लेयर जमती रहती है, तो वो डेड स्किन लेयर को हटाता है। और दूसरा, स्किन को टाइटन अप करता है। आपकी एक स्किन की लेयर हट गई, दूसरी जो नेक्स्ट लेयर है उसको वो टाइटन अप करता है, सो दैट के है ना अंदर और कुछ डस्ट या पोल्यूशन ना जाए। मेन और वुमेन दोनों को रेकमेंडेड है, दोनों यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यस सर। कुछ लाइनिंग्स वगैरह डिजाइन किया है तो आप एक सेटिंग है वो कर दीजिए, डिसेबल एनोटेशंस। ये आपको दिखाई देगा साइड में, ऊपर की साइड में दिखाई देगा, व्यू ऑप्शंस दिख रहा है। देखिए मेरा मेनू में जा रहा हूँ तो यहाँ से आपको, हाँ, वहां से डिसेबल कर दीजिए एनोटेशंस। जी यस सर, एक मिनट। जी, ये ये आपने बंद कर दिया। ये लाइंस कहाँ से आ गई? ये लाइंस वो होता है, अगर आपने ये पहले से अगर इसको डिसेबल नहीं किया है ना तो कोई कर देता है। आर्ट वर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये आप देखिए ना, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ एक बार, लेकिन मैं एक ही बार हटा पाऊंगा। एक ही मिनट है। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, देखिए ओके गायब हो गया, लेकिन अभी ये फिर से कोई करेगा तो फिर से आ जाएगा। और आप अगर कर दोगे उसे तो परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि जिसने स्क्रीन शेयर किया हुआ होता है उसके हाथ में ही रहता है। ओके चलिए ओके कोई सर। बात नहीं, अभी होगा आगे देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके सो वेयर वर वी? ओके, मड मास्क, हाँ जी। सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहीं से। हाँ, तो मड मास्क का मैंने आपको बता दिया कैसे क्या इसके फायदे हैं। देन मड मास्क आप फेस पे वीक में एक बार लगाइए या तो फिर मंथ में 2 बार। जिनको एक्ने प्रोन स्किन है, जिनके ओपन पोर्स है, उसको अगेन मड मास्क नहीं रेकमेंड है, क्योंकि इसमें जिंजर एक्सट्रैक्ट्स हैं, सिनेमन है, ये सारे मतलब कि है ना थोड़ा मतलब कि अंदर होगा पेनिट्रेट आपकी स्किन में, तो आपको जलेगा। आपकी स्किन क्लियर करेगा, लेकिन अगर आपको स्किन ज्यादा जल रही है तो आई विल नॉट रेकमेंड कि आप मड मास्क यूज करें। उसकी बजाय आप फेशियल फोम से डायरेक्टली फेस वॉश कर सकते हैं। बहुत ही एंशंट मेथड है मड मास्क। हमारी क्ले, जो अभी आजकल आप ट्रेंडिंग में, अगर आपको पता हो, को जो लोग क्ले का फेस पैक यूज करते हैं, उसकी जगह पे वेस्टीज में हमारे पास मड मास्क है। आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करिए, आइज से दूर, नॉस्ट्रिल से दूर, और उसके बाद उसे फॉर 20 to 25 मिनट्स रखिए एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ।
सूख जाएगा, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ। नेक्स्ट, हाँ, ड्राई स्किन के लिए नहीं है ये, ड्राई स्किन को भी ये, वरना फिर और भी आपको दरारें आ जाएंगी। लेकिन दूसरा ये है कि जिसकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है उनको मड मास्क बिल्कुल यूज़ करना है, सो दैट कि आपके ऑयल को वो पूरा रेंज ऑफ करे और आपकी स्किन को वो टाइट करे। ये स्किन टाइटनिंग के लिए बेस्ट है फॉर मतलब कि एडल्ट अबाउट 35। मड मास्क अगर यूज़ करें तो वो प्री मैच्योर एजिंग से बच सकते हैं, उनको रिंकल्स कम आएंगे, आपकी स्किन ज़्यादा टाइट होगी, आपको फाइन लाइनिंग्स जो आती है स्किन के ऊपर वो नहीं आएंगी। दिस इज अवर हैंड एंड बॉडी क्रीम एश्योर नेचुरल। डीपी इसका है 325, पीवी है 10.83। इसमें ऑर्किड्स और वैनिला एक्सट्रैक्ट्स हैं। डल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। जिनको स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, गर्मियों में होता है कि घमोरी आ गई, ब्लेमिशेस आ गए, ब्लिस्टर्स आ गए, रेडनेस हो गई स्किन की, खुजली की वजह से होता है, किसी को तो गर्मी के मौसम की वजह से ही स्किन बहुत लोगों की चेंज होती है, तो फिर उसके लिए हैंड एंड बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम इज बेस्ट। रैशेस के लिए, रेडनेस के लिए और सनबर्न्स के लिए, टैनिंग के लिए भी, टैनिंग में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, वैक्सिंग और स्क्रबिंग के बाद आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सिंग और स्क्रबिंग के बाद आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, किसी किसी के स्किन जल जाती है या तो फिर रेडनेस आ जाती है, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, तो उसके ऊपर आप ये यूज कर सकते हैं। विंटर्स में हाईली रेकमेंड करूंगी जिनकी ड्राई स्किन है, क्रैक्ड स्किन है जिनकी, जिनको जैसे हम बोलेंगे कि अगर बॉडी पे है ना, जिनकी ड्राई स्किन रहती है, अगर उस पर ऐसे नाखून भी करते हैं तो फिर उनकी स्किन पे ऐसे निशान बन जाते हैं, उनके लिए ये खास रिकमेंडेड है हैंड एंड बॉडी क्रीम। This is multifunctional oil with lots of benefits. Lots of benefits. Multifunctional oil मेरा one of the favorite product. Moisturizing है, hydrating है, हेयर में भी यूज कर सकते हैं, फेस पे भी यूज कर सकते हैं, बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, मेन भी यूज कर सकते हैं, वुमेन भी यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी यूज कर सकते हैं। बच्चों को जो हम मसाज देते हैं ऑयल का, उससे आप ये मल्टीफंक्शनल ऑयल वेरी बेनिफिशियल, वो भी यूज कर सकते हैं। इसका डीपी है 550, पीवी है इसका 18.33। इसमें एवोकाडो है, पैशन फ्रूट ऑयल है एंड आलमंड एंड ऑलिव ऑयल है। बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। आलमंड ऑयल बहुत ही सूदिंग होता है, ठंडा होता है। पैशन फ्रूट के बारे में जो मैंने आपको पहले भी बताया, सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें। ऑलिव ऑयल ऑब्वियसली हमेशा एकदम लाइट वेट और गुड फॉर अवर स्किन, गुड फॉर अवर हेल्थ। 3-in-1 ऑयल है ये। फेस पे आप इस एज अ मसाज यूज कर सकते हैं रोज शाम को। अगर आप फेस को, जिनको डबल चिन है, जिनके यहाँ पे डबल चिन होता है, आप इसे फेस पे मसाज कर सकते हैं, आपके डबल चिन कम हो जाएंगे। उसके बाद हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, जो हेयर में फ्रिजीनेस आ जाती है, छोटे छोटे बाल ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं, फ्रिजीनेस के लिए, जिनको स्प्लिट एंड्स है हेयर में, उनके लिए। और स्काल्प में तो खास इसका अगर मसाज करें, बहुत ही लाइट वेट है। हमारा वेस्टीज का जो नॉर्मल ऑयल है वो भी बहुत लाइट वेट है, आप इसे मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा, एज अ बॉडी पे भी आप मसाज करके इसे यूज कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसकी, सारे स्किन टाइप्स के लिए बेनिफिशियल है, सारे हेयर टाइप्स के लिए बेनिफिशियल है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन स्किन को ये यूज नहीं करना है, ये सारी स्किन के लिए वेरी गुड। आप इसे समर्स में भी यूज कर सकते हैं, विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं। और इन्फेंट्स को मैंने जैसे बताया, बेबीज पे भी ये यूज कर सकते हैं आप एज अ, उन्हें मसाज देने के लिए। एंड देन आप वॉश कर सकते हैं इसे। नाउ दिस इज एश्योर नेचुरल हेयर मास्क। मैंने आज ही हेयर मास्क लगाया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसका। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो कहीं बाहर जाने का नहीं था, तो मैंने सोचा आज मीटिंग है तो चलो अब अच्छे दिखेंगे, तो फिर आज हम हेयर मास्क लगाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हेयर मास्क का हमारा। डीपी इसका है 365, पीवी है इसके 12.77। इसमें कोकोनट एंड बनाना एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब बालों के लिए तो हम लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, लोग बालों में क्या क्या नहीं लगाते हैं। अनियन लगाएंगे, उसके बाद अंडा लगाएंगे, दही लगाएंगे, राइस वाटर कुछ यूज करते हैं वो लगाएंगे, बनानास भी लगाएंगे, कुछ जितना आ रहा है सब डालो बाल में। तो किसी किसी के बालों को सूट नहीं करता है। स्काल्प में जब वो सारी चीजें जाती है तो स्काल्प में इरिटेशन आती है, खुजली आती है, दर्द करने लगता है बहुत बार। तो जो हमारा एश्योर नेचुरल का हेयर मास्क है बहुत ही ठंडा है, कोकोनट
और बनाना एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें, इसकी स्मेल भी बहुत ही बढ़िया है। हेयर ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सैलून में जा रहे हैं, आप अपना प्लीज हेयर मास्क साथ में रखें, उन्हें बोलो कि आप इसको यूज कीजिए, आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसे रेगुलरली वीकली, रोज वीकली मतलब कि हर संडे भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको अपने हेयर में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपके हेयर को ये वॉल्यूमाइज करता है, वॉल्यूम देता है, आपके हेयर को मोटा बनाता है आपके हेयर को, और स्ट्रेंथ देता है आपके हेयर को, टूटने से बचाएगा। मेन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं और हर एक हेयर टाइप के लिए सुटेबल है। किसी भी हेयर टाइप के लिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आफ्टर शैम्पू करने के बाद आपको एक बार बालों को टॉवल से ड्राई कर लेना है, लेकिन गीले रखने हैं बाल आपको, एंड देन मसाज इट फ्रॉम स्कैल्प। जैसे हम तेल डालते हैं बालों में, चम्पी करते हैं जैसे, वैसे ही उसको आप स्कैल्प से शुरू करेंगे एंड देन एंड तक लेके जाएंगे। एंड तक आपको इसे लगाना है, 30 मिनट्स तक आपको रखना है इसे अपने बालों में, एंड देन फिर नॉर्मल वाटर से आप इसे वॉश ऑफ करेंगे। और जो हेयर मास्क, अगर हम लोग हेयर मास्क लगाएं या तो फिर हेयर क्रीम या कोई भी चीज लगाएं हम, उसके बाद उसे बहुत ही टाइम लगता है, तो थोड़ा ज्यादा पानी यूज होता है। तो ये ध्यान रखें कि आप ज्यादा पानी से इसको ढंग से हेयर वॉश करें, वरना अगर ये बाल में रह जाएगा तो फिर आपके बाल खराब हो जाएंगे। ये डैंड्रफ प्रिवेंट करता है, स्काल्प की हेल्थ को बहुत ही ज्यादा मतलब कि मॉइस्चराइज करता है स्काल्प को आपके, और आपकी हेयर तो बढ़िया बहुत ही शाइन देगा, आपके हेयर को बहुत ही स्ट्रेंथन देगा। और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप वीक में इसे एक बार जरूर यूज करें, या तो फिर मंथ में 2 बार यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स अवर एज्योर नेचुरल फेशियल किट। एज्योर नेचुरल फेशियल किट के लिए आपको चाहिए हमारा फेशियल फोम, पपाया फेस स्क्रब, एज्योर मसाज क्रीम। जो मसाज क्रीम अगर आपको नहीं यूज करनी है तो आप नहीं यूज कर सकते हो, फेस पैक या तो फिर स्लीपिंग मास्क या तो फिर मॉइस्चराइजर। और अगर आपको फेशियल किट नहीं चाहिए, पता चला कि ठीक है भाई अब हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी सुबह मीटिंग है, मेरे पास अभी फेशियल का टाइम नहीं है, तो हमारे पास 2 बढ़िया ऑप्शन है, या तो फिर आप एज्योर मड मास्क यूज कीजिए या तो फिर चारकोल पील ऑफ मास्क यूज कीजिए। लगाइए, हटाइए, फेस धोइए, रेडी। एंड दूसरा फेशियल किट, दिस इज अ वेरी गुड फेशियल किट। अगर आपको मसाज क्रीम यूज करनी है तो एज्योर की मसाज क्रीम है, और फेस पैक के जगह आप मड मास्क भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास मिंट फेस पैक है। एंड देन आफ्टर ऑल दिस फेशियल यू कैन यूज योर मॉइस्चराइजर। हाँ, अब हमारे वेस्टीज में प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं। देखा जाए तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स हैं, जिनके हम मनी बैक गारंटी लेते हैं, उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अब हम जैसे बच्चों का क्या, हम तो स्किन फॉर्मूला 9 यूज तो नहीं कर सकते, वो एडल्ट्स के लिए है। और तो फिर अभी वेस्टीज ने हमारे लिए एज्योर नेचुरल निकाला है। तो जिनको ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, तो अभी जैसे कि पिंपल्स का क्या होता है कि हाँ तुम्हारा अभी नया फंक्शन आ रहा है, तुम्हें किसी फंक्शन में जाना है, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें अच्छा दिखना है, तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। पिंपल इज लाइक कोई भी जब इंपॉर्टेंट हमें काम होता है, जहां हमें अच्छा दिखना होता है, वहां पिंपल हमारे साथ साथ आ जाता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरी मीटिंग थी लेकिन मुझे पिंपल्स आ गए, तो अब उनकी जगह पे अब मैं SF9 तो यूज नहीं कर सकती, तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं जिनका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। दीज आर रिकमेंडेड फॉर अबव 14 ईयर्स के बाद के लोगों के लिए ये है। पिगमेंटेशन और जिनको ब्लेमिशेस हो जाते हैं, ब्लेमिशेस मतलब कि पिंपल हो गया, पिंपल चला भी गया, लेकिन फिर उसके स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उन स्पॉट्स को निकालने के लिए हमारे पास है सनस्क्रीन SPF 40+ और लाइटनिंग क्रीम SPF 15+। और प्री मैच्योर एजिंग जिनको हो जाती है कम उम्र में, 25 ईयर्स 20 ईयर्स के एज में, है ना, ऐसा लगता है कि कितने ज्यादा बड़े होंगे, तो उस चीज के लिए हमारे पास अगेन सनस्क्रीन, बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं एंड हैंड एंड बॉडी क्रीम। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स के हम एज अ मतलब कि SF9 के नहीं, अगर हमारे पास नहीं है प्रोडक्ट्स कोई और, तो आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया है, आपके स्किन पे ये ज्यादा ग्लो लाएगा, आपके स्किन को जरा भी इफेक्ट नहीं करेगा, और रिजल्ट्स आर द बेस्ट रिजल्ट मुझे मिले हैं, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। मैं सारे, मेरे पास एज्योर नेचुरल के मेरे पास सब प्रोडक्ट्स है। द डे दे लॉन्च, मतलब कि जिस दिन लॉन्च हुआ, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये प्रोडक्ट्स तो चाहिए, मेरे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स है। समटाइम्स पापा मेरा कबर्ड खोलते हैं एंड दे इज लाइक बेटा इतना सारा प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते, ये बता दो मुझे। तो मैं लाइक पापा मैं SF9 के प्रोडक्ट यूज नहीं करती बस, लेकिन नहीं है हमारे लिए, क्या करें। दूसरी जगह हमारे पास मिस्ट्रल ऑफ मिलान के बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं,
जो बहुत ही बढ़िया मतलब कि मेकअप फिनिश लुक देता है। दूसरा, आपके स्किन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, पैराबीन और लीड फ्री है, जो आपकी स्किन के लिए मतलब कि हार्मफुल है, पॉइजनस है लीड, बिल्कुल पैराबीन और लीड फ्री है। आप मेकअप लगा के सो भी सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी मत सोना। लेकिन हाँ, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल आपके स्किन को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब ये है थोड़ा कंपैरिजन है ये हमारे प्रोडक्ट्स का। आप जानते होंगे वेस्टीज में नॉर्मल भी प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर के लिए, फेस केयर के लिए, रोज नेचुरल हाइजीन के लिए एंड ऑल द स्टफ, और दूसरा ये एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी ये जो मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि है ना एश्योर के प्रोडक्ट्स खराब है और नेचुरल के प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। इट्स लाइक कि आपकी स्किन को क्या सूट करेगा, आपको आपके स्किन के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। अगर मेरी अभी मानो तो अभी मुझे पिंपल्स हैं फेस पे, मैंने मेकअप लगाया है इसलिए वो कवर हो चुका है, लेकिन अगर मुझे स्किन पे से पिंपल हटाने हैं तो अगर मैं अपना मड मास्क यूज करती हूँ तो वो मेरे स्किन को अफेक्ट करेगा, वो मुझे जलेगा। तो फिर अगर मैं अश्विनी सर को कंप्लेन करूँ कि सर अब मड मास्क तो बहुत ही खराब है, मैं कैसे किसी को रेकमेंड करूँ। सारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन को कौन सा यूज करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल डे क्रीम और एलो कुकुम्बर जेल। हम एलो कुकुम्बर जेल एज अ प्राइमर भी यूज करते हैं मेकअप में एज अ प्राइमर, क्योंकि हमारे पास प्राइमर नहीं है तो हम एलो कुकुम्बर जेल यूज करते हैं। तो अगर आपको एलो कुकुम्बर जेल नहीं यूज करना है, मेरे स्किन पे ऐसा है कि एलो कुकुम्बर जेल लगाने के बाद वो थोड़ा निकलने लगता है मेरे स्किन पे, तो इसलिए मैं डे क्रीम यूज करती हूँ क्योंकि वो मेरी स्किन को सूट कर रहा है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है एंड देन यू कैन रिकमेंड इट टू अनदर पर्सन कि हाँ आप ऐसा प्रोडक्ट यूज कीजिए। रही बात फिर नेक्स्ट आता है चारकोल पील ऑफ मास्क, मड मास्क हो गया, ठीक है। तो फिर ये वाले प्रोडक्ट्स आपके स्किन के लिए नहीं है जिनको ओपन पोर्स हैं, जिनको एक्ने है, या तो फिर जिनकी बहुत डेलिकेट स्किन है। डेलिकेट स्किन के लिए कोई भी मास्क नहीं है, क्योंकि मास्क स्किन के अंदर की जो डेड स्किन है वो अंदर से वो उसको खींचता है, तो वो आपके फिर स्किन को ज्यादा हार्म करेगा। तो उसकी जगह पे आप मिंट फेस पैक लगा सकते हैं, जो एश्योर का, हमारे नॉर्मल एश्योर का मिंट फेस पैक आता है, वो बहुत ही सूदिंग है, आप वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो फेस पैक भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर आप उसकी जगह पे मल्टी फंक्शनल ऑयल लगा सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे मैं बताऊं, जिसकी बहुत ही डेलिकेट स्किन है, मल्टी फंक्शनल ऑयल बहुत ही ज्यादा वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा फायदे हैं उसके फेस पे, आप हेयर से ज्यादा फेस पे उसके रिजल्ट पाएंगे। फिर आता है हमारा क्लिंजर टोनर। क्लिंजर टोनर अगर आपको यूज नहीं करना तो आप फेशियल फोम यूज कर सकते हैं, लेकिन वही फेशियल फोम में बेस होता है, मतलब बेस जो सोपी कंटेंट होता है फेशियल फोम में वो होता है। तो वही अगर किसी की स्किन ज्यादा डेलिकेट है, किसी को सनबर्न हो गया है, जल रही है उनकी ऑलरेडी स्किन, तो उसके जगह पे आप क्लिंजर टोनर यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लिंजर टोनर बिल्कुल मिल्की है, उसमें बिल्कुल भी बेस का कंटेंट नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल भी आपकी स्किन में जलेगा नहीं। तो इट्स योर चॉइस कि आपको क्या यूज करना है, फेशियल फोम या क्लिंजर टोनर। फिर पपाया फेस स्क्रब है और एश्योर नेचुरल का फेस स्क्रब है। तो पपाया फेस स्क्रब उनके लिए है जिनकी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्किन है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्किन है, तो वो पपाया फेस स्क्रब यूज कर सकते हैं। वरना जो नॉर्मल हमारा एश्योर का फेस स्क्रब है वो भी बहुत ही बढ़िया है, आप वो भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली। तो ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आपको अभी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के लिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी सर। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इतने अच्छे से आपने इतना जो है डिटेलिंग किया है, तो मेरे ख्याल से अब कोई ऐसी क्वेरीज बचनी नहीं चाहिए जो किसी की होगी। तो हम देखते हैं, ये कुछ एक आया है, कुछ क्वेश्चन 3-4 चैट बॉक्स में आए हैं, फटाफट आप जरा पढ़िए। समर में नाइट मेकअप में क्लीनिंग यूज कर सकते हैं क्या? सॉरी मिनट। पहला है मल्टी फंक्शन ऑयल स्ट्रेच मार्क्स क्लियर करता है क्या? यस, मल्टी फंक्शनल ऑयल आप स्ट्रेच मार्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के लिए हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं,
एक तो है हमारा जो कोको पीनट हमारा पीच और कोको बटर है हमारा आता है, वो स्ट्रेच मार्क्स में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। आपको वो फॉर अ ईयर आपको यूज करना पड़ेगा, स्ट्रेच मार्क्स बहुत जल्दी नहीं जाते हैं। आप उसे अपने स्किन पे मसाज कीजिए रोज शाम को। और दूसरा मल्टी फंक्शनल ऑयल रिजल्ट देगा आपको स्ट्रेच मार्क्स में। उसे मसाज करना है आपको अपने स्किन पे और फिर आपको उसके स्किन पे रखना है फॉर मोर देन एन आवर एंड देन आप वॉश कर सकते हैं। बाकी तो वो रहने दीजिए आपके स्किन पे, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई हार्म नहीं करेगा। दूसरा है मल्टी फंक्शनल ऑयल, कैसे यूज करते हैं, वीक में या डेली यूज करते हैं? मल्टी फंक्शनल ऑयल आप डेली यूज कर सकते हैं, वीक में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर फेस पे यूजुअली ऐसा होता है कि फेस पे जब आप ऑयल यूज करते हैं तो वो यूजुअली पिंपल्स के प्रोन होता है, पिंपल्स को ऑयल चाहिए रहता है। तो ज्यादा अगर आप फेस पे ऑयल यूज करेंगे तो मे बी आपको पिंपल आ जाए। तो वीक में मैं रेकमेंड करूंगी कि वीक में आप एक आध बार ही मल्टी फंक्शनल ऑयल को फेस पे यूज करें, या तो फिर बाकी हेयर के लिए, बॉडी के लिए आप रोज यूज कर सकते हैं। ओके। निकिता सोनी जी पूछ रहे हैं, स्लीपिंग मास्क कौन सी स्किन टाइप पर यूज होता है? स्लीपिंग मास्क बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है और बहुत ही ठंडा है, और आप किसी भी स्किन टाइप के ऊपर उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही कि जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी स्किन हमेशा ऐसे कहे ना कि सूखी रहती है, या तो फिर बिल्कुल भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है उनकी स्किन में, उनको ज़्यादा रिकमेंडेड है स्लीपिंग मास्क। वरना सभी स्किन टाइप के लिए स्लीपिंग मास्क इज बेस्ट। बहुत ही ठंडा है स्लीपिंग मास्क, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओके। कविता अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि एश्योर फेस वॉश क्या 10 साल के बच्चे को यूज करा सकते हैं? कोई भी एश्योर का प्रोडक्ट, मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है मैंने अभी तक बताया उसमें से सिर्फ एक मेरा प्रोडक्ट था मल्टी फंक्शनल ऑयल, जो मैंने बोला इन्फेंट्स के लिए है। बाकी कोई प्रोडक्ट्स प्लीज इन्फेंट्स पे यूज मत कीजिए। माना के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा होता है कि इन्फेंट्स की स्किन अलग होती है, वुमेन की स्किन अलग होती है, मेन की स्किन अलग होती है, एज के वाइज स्किन भी डिफरेंट हो जाती है। तो प्लीज स्किन का हमें बहुत ध्यान रखना है। बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट्स नहीं है, 14 ईयर्स के अबव ही है। जी। मुनीरा जी पूछ रहे हैं, एश्योर कंप्लीट फेयरनेस क्रीम के बारे में बताएंगे क्या मैम? एश्योर कंप्लीट फेयरनेस क्रीम मैंने जहाँ तक बताया कि एक तो SPF हमारे पास 40+ है और दूसरा 15+ है। 40+ उनके लिए जिनकी ज्यादा डेलिकेट स्किन रहती है, स्किन बर्न, कुछ मेरे तो दोस्त हैं इतने गोरे हैं, वो बाहर धूप में जाते हैं लाल होकर जाते हैं, तो उनके लिए SPF 40+ ज्यादा रेकमेंड है ऑब्वियसली, क्योंकि जिसमें ज्यादा SPF होगा वो आपके स्किन को ज्यादा हार्म होने से बचाएगा। और दूसरा SPF 15 आप रेगुलरली कोई भी यूज कर सकता है। SPF 15 मैंने जैसे बताया मेन वुमेन दोनों यूज कर सकते हैं, रेगुलरली यूज कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं तो घर में भी प्लीज यूज कीजिए, क्योंकि SPF इज लाइक वो आपको जो UV रेडिएशन होता है, हीट वेव्स होती है, उनसे बचाता है। जो वुमेन का काम होता है घर पे भले ही बैठे रहे, लेकिन वही किचन में तो जाना है ना, किचन का काम करना है। बाहर जाओगे धूप में, कड़ाके की धूप पड़ रही है अभी सबको पता है, तो वहां भी आपका स्किन तो कांटेक्ट में आ ही रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी स्किन को हार्म कर ही रहा है। तो SPF अगर आप घर में भी यूज करते हैं देन इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। प्राची राठी जी पूछ रहे हैं, मड मास्क नॉर्मल स्किन के लिए भी है? जी जी, मड मास्क सभी स्किन के लिए है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके स्किन की है ना पोर्स खुली नहीं है, पोर्स खुला, वरना है ना जिनको भी, अगर वो जिनके स्किन के पोर्स खुले रहते हैं ना, अगर वो फेस वॉश भी यूज करते हैं तो उनको जलने लगता है, तो फिर उनके लिए मड मास्क नहीं है। एक्ने वाले, जिनको पिंपल्स हैं, जिनको रैशेज हैं स्किन पे, उनके लिए नहीं है। बाकी नॉर्मल स्किन आप मतलब कि हमेशा यूज कर सकते हैं नॉर्मल। ओके। कौशिक एंड जिया जी पूछ रहे हैं, मैम ये PPT मिल सकती है? हाँ, मेहनत से PPT बनाई है इस बार, सो दैट के है ना मैं थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोल सकूं। तो ये मैं बढ़िया से PPT हिरेन सर या तो फिर अश्विनी सर को मैं दे दूंगी। आप प्लीज सर शेयर कर दीजिएगा। जी। और सानिया थरानी, मैम अंडर आई डार्क सर्कल प्लीज रिकमेंड करें, वी डू नॉट हैव द स्टॉक एनी अदर प्रोडक्ट्स फॉर अंडर आई डार्क सर्कल। हाँ, जो SF9 का अंडर आई सीरम आता है उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन वही SF9 इज नॉट फॉर अस। तो फिर जो पिगमेंटेशन और अंडर आइज के लिए है उनके लिए SPF और जो डे क्रीम आती है हमारी, वो मैं
रिकमेंड करूंगी। दूसरा, मल्टी फंक्शनल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ना यूज करें, सिर्फ मल्टी फंक्शनल ऑयल यूज करेंगे, फिर भी आपको बहुत ही ग्रेट रिजल्ट मिलेगा आपके स्किन में। मल्टी फंक्शनल ऑयल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन है, आपको बहुत ही सारे स्किन के जो प्रॉब्लम्स है उसको वो रिड्यूस करेगा। मल्टी फंक्शनल ऑयल में हाईली रेकमेंड करूंगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लता पंचाल जी पूछ रहे हैं, ओपन पोर्स खत्म हो जाए इसके लिए क्या है? एश्योर स्लीपिंग नेचुरल मास्क। स्लीपिंग मास्क एजियोल नेचुरल में ओपन पोर्स को खत्म करने के लिए आपके पास स्लीपिंग मास्क बचता है, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा ठंडा है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई बेस कंटेंट तो आएगा ही। तो दिन में आप डे क्रीम यूज कीजिए और रात को आप स्लीपिंग मास्क रेगुलरली यूज कीजिए, हर रोज रात को। और जिनको ज्यादा है ओपन पोर्स, तो फिर वो थोड़ी ज्यादा मोटी लेयर लगा के उसके बाद सो सकते हैं। लेकिन वही फिर मास्क लगाने के बाद ऊपर ओढ़ के मत सो जाना, उसको सूखने दो, आराम से ओपन रखो अपना फेस एंड देन सुबह आप उसे वॉश ऑफ कर सकते हैं। जी, तो आशा है आपको आंसर मिल गया होगा। ज्योति अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, एश्योर सन डिफेंस एंड नेचुरल सन डिफेंस में डिफरेंस क्या है? एश्योर सन डिफेंस, उसका जहां तक मुझे पता है वो SPF 20 है, नेचुरल 30 है। हाँ, SPF 30, हाँ, और नेचुरल का SPF 40+ है। तो SPF का डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि जिनकी स्किन SPF 60 भी आता है, SPF 70 भी आता है, लेकिन हमारे पास अभी SPF 50+ है और SPF 30+ है। तो अगर आपकी स्किन ज्यादा डेलिकेट है, आपकी स्किन मतलब ज्यादा प्रोन है कि जल्दी रेडिश हो जाती है, जल्दी टैन हो जाती है, तो आप उस जगह पे SPF 40+ यूज कर सकते हैं। वरना नॉर्मल SPF 30 जो एज्योर का भी आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। जी, तो एक अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट स्किन पे ब्लैक स्पॉट आने पर क्या यूज करना चाहिए? सॉफ्ट स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स आने पर, ब्लैक स्पॉट्स का या तो फिर आपको पिगमेंटेशन पहले से होगा, या तो फिर आपको पिंपल्स हुए होंगे, उसकी वजह से डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो फेशियल फोम, आपको रेगुलरली फेशियल फोम यूज करना है। देन फेशियल आप करते हैं तो फिर वीकली प्लीज फेस स्क्रब, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ज्यादा हार्श नहीं है आपकी स्किन पे, तो आप रेगुलरली वीकली यूज कीजिए फेशियल किट पूरी जो मैंने आपको बताई। देन हेयर चारकोल मास्क है, चारकोल मास्क ब्लैक स्पॉट्स हटाता है, चारकोल मास्क का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसमें। और दूसरा मल्टी फंक्शनल ऑयल। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा है, मीना जोशी जी पूछ रहे हैं, मैम ओपन पोर्स के लिए बताइए। ओपन पोर्स के लिए मैंने बताया, ओपन पोर्स के लिए सबसे पहले है आपका स्लीपिंग मास्क इज मस्ट। स्लीपिंग मास्क आपको बहुत ही जल्दी आपके पोर्स को वो क्लॉग कर देगा, मतलब लॉक कर देगा, उसमें ज्यादा वो ऑयल नहीं आने देगा, डर्ट नहीं आने देगा। और दूसरा ओपन पोर्स में प्लीज मैं बता रही हूँ, चारकोल पील ऑफ मास्क या तो फिर मड मास्क यूज मत कीजिएगा। मल्टी फंक्शनल ऑयल इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, वरना आपके लिए डे क्रीम मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगी, डे क्रीम आप यूज कर सकते हैं रेगुलरली। तो ये बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। इसके बाद स्वाति जी पूछ रहे हैं, ऑयली स्किन के लिए क्या लगाना चाहिए? ऑयली स्किन के लिए मल्टी फंक्शनल ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए आपको। ऑयली स्किन में इज लाइक आप रेगुलरली फेस वॉश, जो फेस वॉश आपको रेगुलर करना है, दिन में 4 बार 5 बार आपको फेस वॉश करते रहना है। दूसरा मड मास्क और चारकोल मास्क, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सेस ऑयल जो है हमारे स्किन का वो क्लियर ऑफ करता है। और मुनीरा जी पूछ रहे हैं, एश्योर एक्सफ्लोइटिंग फेस स्क्रब ऑल स्किन टाइप्स के लिए है क्या? सारे प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप के लिए हैं, लेकिन वही कि आपकी स्किन में कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, या तो फिर रैश नहीं होना चाहिए, कुछ भी जहां से आपको जलन हो, या तो फिर आपको पिंपल हो गया हो, या रेडनेस आ गई हो, या जिसको भी कहना कि जलती है जिनकी स्किन, उनके लिए नहीं है। वरना बाकी सभी स्किन टाइप के लिए सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी खराब नहीं है, कोई भी स्किन टाइप के अगेंस्ट नहीं। जी, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन फिर भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारा भी काम है कि ये सेशन है तो सबको सेटिस्फाई करना, जवाब देना। एक अगला क्वेश्चन निकिता जी पूछ रहे हैं, 11 साल की ओल्ड लड़की के हेयर बहुत ही ड्राई हैं, तो हेयर मास्क यूज कर सकते हैं? जी जी जी, यूज कर सकते हैं। मतलब कि
मंथ में 2 बार हेयर मास्क आफ्टर शैम्पूइंग द हेयर आप हेयर मास्क यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं रेकमेंड करूंगी कि आप मल्टी फंक्शनल ऑयल स्काल्प में यूज करें। उनका मल्टी फंक्शनल ऑयल लगाने के बाद उसे स्काल्प में मसाज करें एंड फॉर 1 दिन तो उसे रहने दें, आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मल्टी फंक्शनल ऑयल और हेयर मास्क। जी, अभी मीना जोशी जी का क्वेश्चन है, मैम क्या सिर्फ जलन की वजह से यूज नहीं करना है, क्या मड मास्क और चारकोल पील ऑफ? देखो, अगर यूज करना है तो फिर अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है आपके स्किन के साथ तो फिर मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसलिए ये रेकमेंड करूंगी क्योंकि फिर जो बाद में जलन होती है एंड देन फिर जो मतलब कि कंप्लेन करते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, फिर आप दूसरे को भी रेकमेंड नहीं कर पाते हैं। सो गुड के आपके स्किन के लिए क्या है, अगर आपको जलन हो रही है तो प्लीज नॉट टू यूज दैट प्रोडक्ट, बिकॉज फिर वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा एंड देन फिर वो आपकी स्किन को अलग से हार्म करेगा। So I will not recommend like that. नेक्स्ट महिमा दाइमा, जिनको पिंपल्स हैं स्किन के अंदर से आते हैं, ऑयली स्किन है, ओपन पोर्स हैं, वो क्या यूज करें? नहीं नहीं, अगर मतलब कि वो डिपेंड करता है। अगर हाँ आप 35 ईयर की एज के ऊपर हैं, आप 40 प्लस हैं, तो फिर आप SF9 के प्रोडक्ट यूज कीजिए, वो आपको जल्दी रिजल्ट देंगे, वो आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप उससे कम के हैं तो फिर आप लाइटनिंग क्रीम यूज कीजिए, SPF 40 प्लस यूज कीजिए, डे क्रीम यूज कीजिए। ये सारे जो क्रीम्स हैं ये बहुत ही नॉर्मल और सूदिंग है, ये टाइटन करेगा आपके पोर्स को। जी, फेस ऊपर खील के दाग हैं तो वो दूर कैसे करें? मैंने अभी आपको बताया था। के लिए, हाँ पिगमेंटेशन के लिए 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, SPF 40 प्लस और दूसरा डे क्रीम। तो ये पिगमेंटेशन और जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनकी वजह उसको क्लियर ऑफ करते हैं। सीमा सराब जी पूछ रहे हैं, ब्राइटनेस ट्रीटमेंट लगा के ऊपर से स्लीपिंग मास्क लगा सकते हैं क्या? ब्राइटनिंग क्रीम अगर आपने लगाई है तो फिर स्लीपिंग मास्क की क्या जरूरत है? हाँ, ब्राइटनिंग क्रीम तो बेस्ट है, तो फिर आप स्लीपिंग मास्क मत लगाइए। ब्राइटनिंग क्रीम को उसका अपना काम करने दीजिए, स्लीपिंग मास्क फिर कभी लगा दीजिएगा। जी, और मयूरी जी पूछ रहे हैं, ड्राई स्किन के लिए नेचुरल का कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? ड्राई स्किन के लिए सबसे पहले तो मल्टी फंक्शनल ऑयल, आपको अपने स्किन को ड्राई होने से बचाना है। दूसरा, उसको हाइड्रेट करना है, तो SF9 में जो हाइड्रेटिंग की क्रीम आती है वो हम यूज नहीं कर सकते, तो फिर हाइड्रेटिंग के लिए हम यूज करेंगे डे क्रीम। डे क्रीम का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है हाइड्रेटिंग में, मैं सुबह लगाती हूँ हर रोज उसे, और शाम तक मुझे कुछ स्किन पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा नॉन ग्रीसी है और बहुत ही लाइट है, लेकिन हाइड्रेटेड रखेगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन को बिल्कुल सूखेगा नहीं। इवन आफ्टर अप्लाइंग मेकअप आपकी स्किन बिल्कुल सूखती नहीं है। जी, शैलेश शर्मा साहिल शर्मा जी पूछ रहे हैं, पिंपल हटने के बाद कौन सी क्रीम लगानी चाहिए? पिंपल हटने के बाद आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे लगाइए, लेकिन वही आपके स्किन टाइप को देखते हुए डे क्रीम यूज कीजिए, SPF यूज कीजिए, SPF विल बी वेरी गुड फॉर योर स्किन। और हाँ, मैं ये बात बताना चाहती थी, जेंट्स जो मेल्स में होता है कि हाँ उनको बियर्ड आ रही है और तो फिर वो स्किन प्रोडक्ट कहाँ यूज करे, तो स्पेशली जो हमारा चारकोल मास्क हो गया, मड मास्क हो गया, तो उन्हें सिर्फ फोरहेड, नोज और चीक बोन्स पे यूज करना है, यहाँ पे यूज नहीं करना है, वरना वो अंदर जाएगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट। दूसरा, ये स्किन ज्यादा उनकी प्रोन रहती है, तो फिर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट वो यहाँ पे यूज करे और यहाँ पे यूज करे। जी, तो मुस्कान जी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपने पूरा सेशन बहुत अच्छे से लिया है और वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो रहे जी हैं, जी और अभी भी मेरे पास 52 न्यू मैसेजेस और हैं, तो जो मुझे नहीं लगता कि अभी ने हमें बोलना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जिन लोग के क्वेश्चंस अभी रह गए हैं वो मुस्कान जी से व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई वो जरूर देंगे, क्योंकि फिर अभी हमें आगे कुछ दूसरे अनाउंसमेंट भी करने हैं, तो प्लीज अभी आप लोग यहाँ बने रहें, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो
आज अभी हम इस चैट वाले ऑप्शंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुस्कान जी का व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, नहीं तो रॉयल एबीपीवी ग्रुप में ऑलरेडी आप हैं ना जी जी, तो वो है, वहां से आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, क्योंकि एक लिमिट के बाद फिर हमारे क्वेश्चंस फिर हमारे को जवाब देना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेन चीज ये है कि आज जो आपने इतना अच्छा ट्रेनिंग सेशन लिया, इसके लिए हम 2 लोग के एक्सपर्ट कमेंट जरूर अभी लेंगे कि उनके अकॉर्डिंगली आज का सेशन उन्हें कैसा लगा, और उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट है। तो पहले सेशन की बारी है, पहले कमेंट्स की बारी है। तो कमेंट्स के लिए मैं इनवाइट करता हूँ रश्मिका राठी जी, आज उनका हम कमेंट लेते हैं। तो रश्मिका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, मैंने आपको दिया है ऑप्शन। 1 मिनट। यस, हो गए आप जी। यस सर, यस सर। तो गुड मॉर्निंग रश्मिका जी, आज जो आपने सेशन पूरा सुना मुस्कान का, इनकी एज के हिसाब से और बाकी जो इनकी नॉलेज के हिसाब से, दोनों हिसाब से आपको कंपेयर करना, बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। भले ही आप सर, ये हम सबको लग रहा है कि वो बच्चे हैं, पर बड़ों से ज्यादा इनके पास नॉलेज है। आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे ना, मोस्टली इनसे बड़े ही होंगे, पर हम सब फेल हैं उनकी नॉलेज के आगे। और आज अप्रोक्स 35 to 40 मिनट्स में उन्होंने इतने अच्छे से, इतने शॉर्ट में इतने सारे प्रोडक्ट्स और उसके साथ में एडिशनल जानकारियां भी देना, इट्स नॉट इजी। तो हम समझ सकते हैं कि उनका कितना अच्छा होल्ड है, मतलब उन्होंने कितना अनुभव इसमें लिया है। जस्ट लाइक ऐसा हमको लग रहा है कि आज कोई डॉक्टर हमारे सामने बैठा हुआ है स्किन का, जो कितने भी सवाल पूछेगा सारे जवाब उनके पास मौजूद है। तो और स्किन एक्चुअली ऐसा, स्किन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो हर एक के पास इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे आपने बताया कि 52 क्वेश्चंस नए मैसेजेस आए हुए हैं, तो आई थिंक वो 1.5-2 घंटा भी अगर वो बैठे रहेंगे ना, तो क्वेश्चंस आते ही रहेंगे, वो एंडलेस हो जाएगा। तो पर फिर भी मुस्कान जी ने, जैसा कि उनका नाम भी ऐसा ही है, अपने सेशन और अपने आंसर से सभी के चेहरे पे मुस्कान ला दी है। थैंक यू सो मच मैम, वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। रियली मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने इतने छोटे में इतना छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। आई थिंक लोग जानते हैं आप पर सूट करता है। एक्चुअली थोड़ा सा आज कॉन्फिडेंस तो मुझे, एक्चुअली आज 3 बजे आरती मैम ने एक सेशन रखा था, उसमें द्वारा मैम का भी उन्होंने भी थोड़ा अपना सक्सेस स्टोरी अपनी बताई थी। तो मैम बिजनेस, जी जी, तो जब हम बिजनेस बताते हैं तो हम बिजनेस में, अगर कुछ लोग होते हैं कि नहीं लोग ये वाला प्रोडक्ट हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, हम ये चेंज नहीं करना चाहते, तो जिन प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं है हम वो वाले प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि द्वारा मैम का वो एसएम और एमओएम के प्रोडक्ट्स की मास्टरमाइंड है, तो मैंने सोचा कि आज मेरा दिन है, आज तो मैं नेचुरल का सारा जितना है सब का सब बता दूंगी। और वो बिल्कुल जो आपने सोचा है वो आपने कर दिखाया है आज। इनफैक्ट जैसे आपने बोला ना कि आपके पास पूरे प्रोडक्ट्स है, मेरे पास भी बहुत सारे, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सिर्फ एक दो नहीं होगा, अदरवाइज सब है। और मेरे लिए प्लस क्यों है नेचुरल्स के प्रोडक्ट, क्योंकि मैं थोड़ा पार्लर जाने से बहुत घबराती हूँ। लास्ट 3 ईयर्स से मैं नहीं गई हूँ पार्लर, तो मेरे लिए इतना बेटर ऑप्शन है। और आपने अभी फेशियल का भी पूरा तरीका, स्टेप्स बता दिए मुझे, तो ये अब और भी बेटर मेरे लिए हो गया है। तो सबके लिए तो था ही, स्पेशल पैकेज मेरे लिए जरूर हो गया। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। थैंक यू रश्मिका जी। और मैं एक चीज और बता दूं कि मुस्कान जी जो है वो हमारे गुजरात से तो जुड़े हुए हैं, जैसा आप उन्होंने अपने शुरुआत में अपना इंट्रोडक्शन दिया था तब बताया, साथ ही साथ वो एमपी से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे एमपी की बहुत बड़ी टीम है, वो उनकी सारी एजुकेशन भोपाल में हो रही है, जो कि मुझे आज ही पता चला, आज आपने जब बताया। तो इसका भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है कि हमारी टीम में एमपी के भी बहुत सारे लोग हैं, तो एमपी और गुजरात का मिक्सचर है वो। तो अभी मैं चाहूंगा कि सुनीता जी आज के सेशन के बारे में कुछ बताएं। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
एंड सबसे पहले मुस्कान जी आपका बहुत बहुत थैंक्स कि प्लीज इतना आप नॉलेज। मुस्कान जी मत बोलिए, मुझे मुस्कान बुलाइए प्लीज। ओके मुस्कान जी आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया, रियल में मैंने कितने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। और जैसे किसी ने यहाँ पे मैसेज किया था कि मैम आपका पीपीटी मिल जाएगा क्या, तो मैं भी सर को यही बोलने वाली थी कि सर मुस्कान ने जो पीपीटी बना है क्या मुझे वो मिल जाएगा, ताकि मैं भी लोगों को नॉलेज दे सकूं। आज हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं थी, डीप में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे कि अभी रश्मिका जी ने बोला कि छोटा पैक बड़ा धमाका, वो बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि रियली आप इतनी कम एज में भी इतना नॉलेज रखते हो, और वो भी एजुकेशन के साथ में। तो आप सबके लिए इंस्पिरेशन हो कि हम जो भी जॉब करें या बिजनेस करें, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम साथ साथ में वेस्टीज तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। तो ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो। एंड रियल में आपने इतनी अच्छे से नॉलेज दिया, और जब हमारे पास नॉलेज होगा तो ही हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और हर एक प्रोडक्ट का हमारे पास जरूर नॉलेज होना चाहिए। आज मुझे ना काफी सारा डाउट भी होता था एश्योर के प्रोडक्ट्स में और नेचुरल प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है, तो आज मुझे बहुत बारीकाई से मुझे इसका नॉलेज मिल गया, और इसका रिकॉर्डिंग मुझे बार बार सुनना पड़ेगा ताकि मैं खुद लोगों को समझा सकूं, इतना मुझे खुद को पता नहीं था। और जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी टीम गुजरात की है और एमपी की है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी टीम आपका सेशन सुनने के लिए तेलंगाना से भी है, तेलंगाना से भी है बहुत बड़ी। सही है। तो थैंक यू मुस्कान, आप बहुत आगे जाओगे, इतना नॉलेज आपने लिया है इतनी छोटी एज में, तो हमारी एज में आओगे तब तक तो पता नहीं आप कितनी मास्टरी कर लोगे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। एंड अश्विनी सर थैंक यू, मुझे अपॉर्चुनिटी दिया मुस्कान के बारे, मुस्कान के प्रेजेंटेशन के कमेंट्स देने के लिए। रियली मैं बहुत हैप्पी हूँ मुस्कान के प्रेजेंटेशन से। थैंक यू सुनीता जी। और अगला नंबर मयंक जी का लगेगा, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं कि मयंक जी भी एक इंफॉर्मेशन ही देने के लिए हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाह रहा हूं कि जो लोग भी बचे हैं तो वो लोग अपने ग्रुप में ये बात आगे बढ़ा सकते हैं कि मुझे उन लोगों का 1 मिनट का वीडियो प्रेजेंटेशन चाहिए जो लोग इस कोरोना पीरियड में रहते हुए कहीं ना कहीं कोरोना से पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहे और उन्हें कोरोना नहीं हुआ, तो वो कौन कौन से सप्लीमेंट वो खाते हैं इसके बारे में बताएं। तो अपने 1 मिनट के वीडियो में वो अपना नेम और अपना जो भी उनका पोजीशन है वो बताएं, किसी भी लेवल पे, आइदर वो 8% हैं, 5% हैं, या क्राउन है, या उससे भी बड़े हैं। तो आप 1 मिनट का वीडियो मुझे दीजिए, वो वीडियोस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक वीडियो मेरे पास आ भी चुका है, आज मैंने दिन में ही एक मैसेज डाला था, हो सकता है सब लोग उस समय नहीं पढ़ पाए हों, तो इसके लिए ये मेरे को मैसेज आप लोग के थ्रू यहाँ पे भी बोलना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कल जो सेशन हुआ था उस सेशन के होने के बाद से मेरे को सब लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप मेरे को रिकॉर्डिंग दीजिए ताकि हम उसे अपने ग्रुप्स में भी डाल पाएं। तो उसी के चलते हुए हम चाहते हैं बहुत अच्छा समय जिसमें हम लोग तक अवेयरनेस आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, तो अभी मयंक जी को मैं इनवाइट करता हूं, वो बताएंगे कि कल के सेशन में, कल किसका सेशन है, क्या होने वाला है। एक बार मयंक जी आप बताइए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं दूंगा बधाई मुस्कान जी को, तो ये छुपा रुस्तम हमारी टीम, प्लीज सर मुस्कान तो ये हमारी टीम की छुपा रुस्तम है, क्योंकि आज वो तो बहुत पार्ट अच्छा था, कंटेंट बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन उससे हटके जो मैं नोटिस किया कि जितना उनके पास क्वेश्चंस आया, उनका जो जिस वे में उन्होंने आंसर दिया, इट शोज हर कॉन्फिडेंस। मतलब ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि वो बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हुई, कंटिन्यूटी में वो प्रॉपर आंसर दी। तो ये दिखाता है कि इनको नॉलेज कितना ज्यादा है। और मैं चाहूंगा कि मुस्कान आप बिल्कुल बहुत तेजी से आगे बढ़े और मिलकर धमाका करेंगे हम। और अच्छा लगा कि आप भोपाल से हैं। भोपाल में मैं 8 साल रहा हूँ, बंसल कॉलेज से मैंने पढ़ाई किया हूँ, रचना नगर गौतम नगर में मैं 7 साल बिताया हूँ। भोपाल बहुत फ्री है। और भोपाल से जुड़ी हुई एक सबसे अच्छी बात यह कि कल जो स्पीकर आने वाली है हमारे पास, वो भोपाल से है, 23 ईयर ओल्ड, जो यूथ आइकॉन है, और साथ साथ में 23 साल की लड़की जिसका पे आउट मंथली जो है वो 1 लाख प्लस का आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत स्ट्रगल करके, क्योंकि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी मेडिकल इशू है,
तो वो उसने कभी इशू नहीं बनाई कि मुझे, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं बनाई। वो सब फेस करते हुए लड़की आज एक अच्छे मुकाम पे क्राउन डायरेक्टर है। तो मैं कल लेके आ रहा हूँ आप सबके बीच सोनम विश्वकर्मा जी को, जो भोपाल से बिलोंग करती हैं, हमारे वॉरियर्स फैमिली से ही हैं प्रॉपर। सुरेश श्रीवास्तव सर को जानते होंगे, तो उनकी ही डेप्थ में, उनकी ही टीम है। तो कल रात को 9 बजे मैं आ रहा हूँ लेके सोनम विश्वकर्मा जी को। तो कल की बात थी एक भोपाल वाली लड़की की, और आज फिर से मैं कहूंगा मुस्कान, आपने बहुत बहुत अच्छा बताया। एंड स्लीपिंग मास्क लोग अक्सर अंडर रेट करते हैं प्रोडक्ट को। मेरी वाइफ का फेवरेट प्रोडक्ट है स्लीपिंग मास्क, और वो कहती है कि ये आगे चल के स्टार प्रोडक्ट्स बनने वाला है। तो स्लीपिंग मास्क वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ एश्योर नेचर। यस सर, कीप इट अप मुस्कान एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स मयंक, आपने ये बताया। कल रात में 9 o'clock हम उनकी सक्सेस स्टोरी सबके साथ में बैठ करके पूरी टीम के साथ जरूर उनकी सुनेंगे और फिर उसको फॉलो भी करेंगे। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का एक सेशन हैदराबाद में होना डिसाइड हुआ था, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा। इस पेंडेमिक का जो ये इस समय एकदम से जो तेजी से आया और सब जगह जो है प्रॉब्लम्स आने लगी, इसलिए हमको वो करना पड़ा। तो हमें फिर भी वो कुछ याद है कि हमारा वहां पे जो 24th एंड 25th का इवेंट था, तो 24th यानी कि इस सैटरडे को हम शाम को 4:30 बजे, ऑलमोस्ट टाइम वही है, हम उन्हीं को ला रहे हैं जो कि आपको हैदराबाद में मिलने वाले थे, यानी कि मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा जी आपके बीच में आ रहे हैं 4:30 बजे। उनका टाइम हमने लिया है क्योंकि ये लोग जनरली काफी मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, तो इनका हमने टाइम लिया है। और वो अपने एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है, लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन। तो अपने ग्रुप्स में जो मैं पोस्टर अभी थोड़ी देर बाद डालूंगा, रॉयल एबीपीबी ग्रुप है, तो अपने अपने ग्रुप्स में आप जरूर उसे डालिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस सेशन का फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ सैटरडे के बाद क्या आ रहा है, संडे को जैसा कि हम लोग हैदराबाद में एक, देखिए सबकी स्पीच वहां पे फिक्स थी। हिरेन भाई भी बोलने वाले थे, मयंक भी बोलने वाले थे, प्रतिभा भी, सुनीता जी भी, सब लोग बोलने वाले थे। लेकिन अब ये वाला काम तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक साथ इतने सारे सेशन हम इतने समय के लिए नहीं कर सकते, फिर दूसरे भी शेड्यूल होते हैं सबके। तो वो तो जब हमारा हैदराबाद में सेशन दोबारा से होगा तब तो हम जरूरी करेंगे। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हमारी टीम में सितंबर 2019 जो कि हमने लास्ट रॉयल एबीपीवी ग्रुप का दमन में एक सेशन किया था, उसके बाद से लेकर के उस दिन तक 25 तारीख तक जिन लोगों ने नई कारें ली हैं, तो उनका एक सेशन हम रखने जा रहे हैं जो कि हम संडे को शाम को 4:30 बजे रखेंगे। और उसके अंदर कई लोग हैं, जैसा कि मेरे को अभी पता चल रहा है शायद 7-8 लोग हो सकते हैं। तो उन सबका सक्सेस स्टोरी या छोटी सी स्टोरी जिसमें उनका इंट्रोडक्शन, वो अपनी जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड है उसके बारे में बताएंगे, सक्सेस के बारे में और फ्यूचर प्लानिंग, इतना सब कुछ उन्हें 6 से 7 मिनट में बताना है। क्योंकि टाइम देखिए, हम जैसा भी देखते हैं कि यहाँ पे एक समय में 135 लोग थे, अब 76 रह गए। ये तो हमेशा से ही होने वाला है, इसलिए हमें टाइम पीरियड को भी ध्यान रखना है। विद इन 1 आवर हमें ये खत्म करना है। तो ये प्रोग्राम हम संडे को रखने वाले हैं। लेकिन याद रहे कि हैदराबाद में दोबारा से कार्निवल तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो कीज हमें देना ही है। लेकिन अभी हमारी कुछ मजबूरियां, तो इससे हम अभी जूम सेशन पे करेंगे। तो फिलहाल संडे तक का प्रोग्राम जो है हमने बता दिया है। और जैसा कि मुस्कान ने आज इतना अच्छा सेशन लिया जो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड था, जिसमें हमको बहुत सारी नॉलेज मिली, इसी तरीके के प्रोग्राम आप लोग के ग्रुप में भी अगर किसी में स्पेशलिटी है तो जरूर मुझे लिख सकते हैं, या हमारे टीम के जो भी लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। हिरेन भाई, मयंक है, सुनीता जी, रश्मिका जी, बहुत सारे लोग हैं जैसा कि आप जानते हैं, उन तक पहुंचा दे तो मुझ तक भी पहुंच जाएगी और उनका सेशन हम जरूर अरेंज करेंगे। लास्ट वीक आपकी मदर ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने कहा ये रिक्वेस्ट की बात नहीं है, ये तो हमारा
एक अच्छी बात है कि आप ऐसा सेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके सेशन के बाद भी लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन फिर से पूछे। इसका मतलब ये कि ये सेशन हम दोबारा से आपसे फिर से रिपीट करवाएंगे थोड़े समय बाद, क्योंकि नए लोग भी बढ़ते हैं और पुराने लोग की भी क्वेरीज खत्म नहीं होती। ये चीजें बार बार जब हम करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज जी मैं कह रहा था दक्षा मैम, बधिर दक्षा मैम का मैसेज आया है कि कुछ शेयर करना चाहती हैं। हाँ 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 जरूर, क्योंकि एक्चुअली दक्षा बहन को मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा पता नहीं वो हैं कि नहीं है, लेकिन वो हैं यहाँ पे मौजूद। ये दक्षा बहन के ही टीम की हैं मुस्कान जी। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। यस, एक ही मिनट। दक्षा जी आपको मैसेज, हाँ जी हो गया। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैं कैम ऑन नहीं कर सकती हूँ। कोई बात और नहीं। हाँ सर, क्योंकि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मुस्कान, बहुत प्राउड ऑफ यू बेटा। और तूने जो प्रिपरेशन की नॉलेज लिया वो सही में दिख रहा है। और सर आज कल भी मैं आने वाली थी ऐसे ही कैम ऑफ करके, कि आपने अभी जब बोला कि कोविड के अंदर, सर मैं कोविड के अंदर हूँ, अभी मैं क्वारंटाइन हूँ। और आज 8 दिन हुआ है सर, मुझे कोविड पॉजिटिव आया है तब से। लेकिन सर मैं सही में थैंक्स वेस्टीज प्रोडक्ट वेस्टीज, आज आज जो अभी आपने बोला कि एक छोटा सा वीडियो सेंड करना है, जो कोविड पेशेंट के साथ लोग रहते हैं फिर भी उनको कोविड नहीं आया है, तो सर मैं इसका एक आज बहुत पावरफुल मुझे रिजल्ट मिला रिसेंटली 2 मिनट पहले। तो मैं आप सबको एक शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कोरोना से कोई भी डरो मत, पैनिक मत होना है अगर पॉजिटिव आए तो सबसे पहले तो। और उसके अंदर सबसे पहले फेथ अपने अपलाइन पे इसके अंदर भी रखना है, जैसे मैंने हिरेन भाई के ऊपर रखा, ब्लाइंडली फेथ रखा मैंने हिरेन भाई को। मैंने डॉक्टर से भी ज्यादा हिरेन भाई से बात की, क्योंकि उसने मुझे पॉजिटिव भी रखा और मुझे फूड सप्लीमेंट के बारे में भी वो बताते गए। और गुरुशरण सिंह ने जैसे बताया कि हर 1 घंटे के अंदर आपको एक सप्लीमेंट लेना है। सर मेरा 17% आया था। दीपक सूद से मेरी बात हुई थी तो बोले कि कॉटेजिस हो सकते हैं, आपके ब्लड के क्लॉट हो सकते हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर भी मैं घबराई नहीं, क्योंकि मेरे साथ वेस्टीज था। मैंने डॉक्टर के पास भी मैं नहीं गई, सिर्फ फोन पे कंसल्ट किया, मेरा रिपोर्ट दिखाया और इतना पॉजिटिव, इतनी मीटिंग सारी अटेंड की और साथ में मैंने सप्लीमेंट लिया। और जैसे ही हर घर में होता है कि जैसे किसी को कोविड आया उसके बाद दूसरे ही कोई पर्सन को आता है, फैमिली मेंबर को, तो मुझे रिसेंटली पता चला 2-3 दिन के बाद मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे ये सब हो रहा है। तो सर मैंने जो सप्लीमेंट लिया था, सुबह में 4 नोनी, 4 कोलोस्ट्रोम, और उसके बाद मैं फिर जो भी उकाड़ा नाश्ता जो भी लगता था, चाय सब पीती थी। और उसके बाद जैसे ही मैंने नाश्ता कर लिया, उनके बाद आप सबको लिखना है तो लिख लीजिए सर, क्योंकि ये मैं उसको कोविड शील्ड ही कहूंगी। अभी जैसे कोविड शील्ड की वैक्सीन लगती है ना, वैसे ये कोविड शील्ड पैकेज है सर। मुझे नहीं पता है कितने लोगों की जान बचाएगा ये। तो उसके बाद जैसे ही आपने नाश्ता कर लिया, 2 रेस्पो के, 2 सी बकथोम, 2 आंवला लेना है। उसके बाद आपने जैसे खाना खा लिया, उसके बाद वापिस आपको 2 रेस्पो के, 2 सी बकथोम और 2 आंवला। उसके बाद वापिस 5 बजे आपको वापिस 4 नोनी और 4 कोलोस्ट्रोम लेनी है। उसके बाद रात को वापिस आपको 2 कोलोस्ट्रोम, सॉरी 2 रेस्पोकेर, 2 सी बकथोम और 2 उसके बाद आपको लेनी है आंवला। और आप हो सके तो फुट पेच और LRG9 मैंने दीपक सूद के बताए हुए मैंने लेना शुरू किया है, क्योंकि वो कॉटेजिस ना बने। तो सर अभी जो रिसेंटली रिजल्ट मिला, मेरी बेटी का मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मैं बहुत डर रही थी, अगर मुझे आया तो ठीक है लेकिन मेरी बेटी को नहीं आना चाहिए, 15 साल की है। लेकिन सर मैंने कराया उसका रिपोर्ट, और जैसे ही अभी उसका जो रिपोर्ट आया है RT-PCR के अंदर, बहुत ही सेफ है सर। वो बॉर्डर पे आके रुक गया, क्योंकि जितनी सप्लीमेंट मैंने खाई थी सर,
उतनी ही सप्लीमेंट मैंने 8 दिन के अंदर 10,000 के सप्लीमेंट खा डाले। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने डॉक्टर से ज्यादा भरोसा वेस्टीज पे रखा। तो प्लीज सब वेस्टीज के ऊपर भरोसा रखो। आज पक्का 8 दिन हुआ है मुझे पॉजिटिव आने के बाद। मैंने कल हिरेन सर को बोला कि सर क्या मुझे लग रहा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, पेशेंट हूँ? बोले क्यों? मैंने बोला सर मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मुझे बाहर आना है। तो कि मैम अभी आप नहीं आ सकते हो, आप रुको अंदर। तो सर बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और इतना लवली मुझे रिजल्ट मिला। जिसको भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, घबराइए मत, तुरंत ही आप आरटीपीसीआर जो भी रैपिड करना है टेस्ट करिए, उसके बाद हमारे सप्लीमेंट के ऊपर इतना भरोसा रखिए। आज मैं और मेरा परिवार, थैंक्स वेस्टीज, थैंक्स हिरेन भाई, थैंक्स बाली सर, थैंक्स अश्विनी सर, थैंक्स प्रतिभा मैम, क्योंकि उसने भी मुझे एक बार ये वेस्टीज में लाने का काम किया था। थैंक्स वेस्टीज। आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, बहुत ही सेफ हूँ। और मुस्कान तो मेरे ग्रुप का एक सितारा है जो बहुत जल्दी बहुत आगे जाएगा। तो सर मैं इतना शेयर करूंगी और उसके बाद में मेरा वीडियो भी रखूंगी, क्योंकि अभी मैं वो हाल में नहीं हूँ। मैं लिपस्टिक लगा के वीडियो भेजूंगी, जी। क्योंकि मैं 8 दिन से घर सर मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, मुझे बहुत ही दर्द है। तो सर सही में हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट कोविड शील्ड है। तो सर सबको आप दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सर एक्चुअली बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली अभी जस्ट 1 हफ्ता हुआ है मैं भोपाल जाके आई हूँ। मैं एनसीसी कैंप करके आई हूँ 5 दिन का। हम सब लोग वहाँ पूरे देश से बच्चे आए थे, महाराष्ट्र से बच्चे आए थे, गोवा से बच्चे आए थे, छत्तीसगढ़ से बच्चे आए थे। हम लोग पूरा 5 दिन का कैंप करके आ गए। लेकिन मैं अभी ऐसे मस्त मीटिंग दे रही हूँ। फीवर था मूसू को, 3 दिन पहले मूसू को फीवर था। आज और आज मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बट इतने सप्लीमेंट्स खाने के बाद हमें कोई डर नहीं कि हमें कोरोना हो सकता है। सब फीवर, कोल्ड हो गया था मुझे, थ्रोट पेन हो गया था, तो मैंने रिपोर्ट भी कराया, रिपोर्ट प्योर मेरा नेगेटिव आया। और उसके बाद तो बस ऐसे 7-8 सप्लीमेंट में रेगुलरली खा रही हूँ और कुछ नहीं है मेरे को, मस्त जी बढ़िया वाला जिंदगी। देखिए, ये आपका सबका विश्वास है। और जैसे मैं आपकी या दक्षा बहन की बात करूं तो आप लोग तो वेस्टीज में इतने अंदर तक गहराई तक गए हो, तो वही आपका विश्वास है जो आप कह रहे हैं। इतने रुपए के आपने प्रोडक्ट खा लिया, आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक अलग अलग बदल बदल करके आप अच्छे से प्रोडक्ट खा रहे हो, तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं चाहूंगा कि दक्षा बहन आप तो अपना वीडियो भेजिए जब आप ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी डॉटर से आप एक वीडियो बनवा के जरूर भिजवा सकते हैं जिनको नेगेटिव आया है। आप उनका भी वीडियो दीजिए, हम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सब वेस्टीज फैमिली है। इस फैमिली में अगर मान लीजिए एक जन की भी आईडी है तो सारे लोग वेस्टीजियन ही कहलाते हैं। हमारी फैमिली में हमारी एक आईडी है तो हमारे घर में 3 लोग हैं तो तीनों वेस्टीजियन ही हो गए ना, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर ये होता ही है ना कि एक जन की आईडी से तीनों लोग खाते हैं। तो वो आप भिजवा सकते हैं और उसको भी इस तरीके से प्रिपरेशन करा दीजिए। वो आपके बिहाफ पर एक बार वीडियो भेज दीजिए और आप जब ठीक हो जाए तो बिल्कुल रेडी होकर के फर्स्ट क्लास आपका एक वीडियो का मैं वेट जरूर करूंगा और वो आपको जरूर बाद में भेजना होगा। तो थैंक यू दक्षा बहन कि आपने ये हमारे साथ आज शेयर किया। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था इसके बारे में कि आपकी कुछ तबीयत वगैरह अभी खराब है, तो ये बात भी पता चली और भगवान आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करे। वैसे भी आपने बताया कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, और जिस हिसाब से आप बोल रहे थे आज, तो मुझे तो नहीं लगता आपके अंदर अभी भी कोई कोरोना कुछ भी है। अभी सब निकल गया है, वो भाग गया, क्योंकि इतने सप्लीमेंट खाते हैं तो रुकने ही नहीं वाला है। तो मैं चाहूंगा, अभी ऐसी बात हो गई है तो एक बार हीरेन भाई से मैं बात करूं, क्योंकि हीरेन भाई को ये बात पता भी थी लेकिन मुझे नहीं पता थी इस बारे में। कोविड एक ऐसी बीमारी है कि ज्यादातर लोग बताना नहीं चाहते होते हैं जी। और हम किसी को पूछ भी नहीं सकते हैं कि क्या हम लोगों को बताएं कि नहीं बताएं। जी जी जी। राइट। तो अगर कोई अपने मन से बताना चाहता है वो बात अलग है। नहीं, सही है। राइट। तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैंने अपलाइन को बताया, ना मैंने डाउनलाइन को बताया। उनकी डाउनलाइन के अंदर अगर उत्साह मैम आते हैं, उनके एलओएस में आते हैं, लीना मैम आते हैं,
तो किसी से मैंने बात नहीं किया है। और भी मेरी टीम से बहुत सारे लोग को कोविड आया है और अभी वो सारे के सारे लोग होम क्वारंटाइन में हैं। तो सबसे बात चलती रहती है मेरी रोज डेली बेसिस पे, और जो सप्लीमेंट्स वगैरह मैं रेकमेंड कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और जो लोग डायरेक्ट दीपक सूद के कांटेक्ट में है वो वहां से भी ले सकते हैं, नहीं भी है तो भी आप ले सकते हो एक मैसेज करके, क्योंकि जो हमारे कंपनी के ट्रेनर्स हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से रेकमेंड कर सकते हैं जी, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं। प्रणाली दाते हैं, रोज सुबह ट्रेनिंग देती है हमें जी। और मुस्कान का मम्मी का मेरे पर भी फोन आया था कि हमें ये ट्रेनिंग करनी है और मैंने बोला था कि डेफिनेटली रखेंगे जी। और आपने वो रख भी ली तो सबको वैल्यू मिल गई। और एक चीज अच्छी है, इन लोगों की सोच भी अच्छी है कि देखिए कि एश्योर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती है लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो आई है उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है जी। और मुस्कान की ग्रिप अच्छी है उसके अंदर, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, हम सबके लिए, कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सकती है, मिल रही है और फायदा भी उठा सकते हैं हम लोग। इनफैक्ट मैं भी जब से नेचुरल प्रोडक्ट आया है तो मैं श्योर के प्रोडक्ट को हाथ लगाना बंद कर दिया है। मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज कर रहा हूँ। मैं SPF40 यूज कर रहा हूँ, मैं डेली डे क्रीम यूज कर रहा हूँ, फिर अपना मास्क यूज कर रहा हूँ, फिर अपना वो हेयर मास्क यूज कर रहा हूँ। हाँ, वो मैं भी करता हूँ यूज। और ये अभी कम कर रहा हूँ, चारकोल और मड मास्क वगैरह कम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत फेशियल फोम भी मैं करता हूँ। आप करते हैं फेशियल फोम? फेशियल फोम रोज मैं करता हूँ, वो ब्लूमैन का मैंने साइड में कर दिया है जी। मैं डेली फेशियल फोम यूज करता हूँ, मतलब मेरे घर में 6 अगर वो नहीं होती है ना बॉटल तब तक मेरे को चैन नहीं आता है जी। तो 6 बॉटल मेरे यहाँ पर स्टॉक रहती है फेशियल फोम। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए हिरेन भाई बहुत अच्छे यूजर हैं, ना केवल फूड सप्लीमेंट के बल्कि एश्योर या नेचुरल्स कोई भी प्रोडक्ट है सबको इस्तेमाल करते हैं बढ़िया से जम करके। और वही चीज है, देखिए जो आपके फेस पे जो ग्लो दिखता है उसके पीछे रीजन भी यही है। फूड सप्लीमेंट में नीम को छोड़ के मैं सब लेता हूँ। जी जी। नहीं आई है सारी की सारी, रोज की मैं गोली लेता हूँ जी, केवल नीम को छोड़ करके। हाँ अब जी, आप भी लीजिए कि कौन सी सप्लीमेंट रह जाती होगी। जी, वो तो खैर सही बात है। देखिए जितने भी लोग इसको जब गहराई से समझते तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सप्लीमेंट नहीं खाते। वो कोरोना तो आ जाया है, ये सप्लीमेंट्स तो मेरे हिसाब से हिरेन भाई कब से खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना से थोड़ी बचाता है, ये सब चीजों से बचाता है। सारी तरीके की कोई भी चीज आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है ऐसी चीज आ जाए तो उससे हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो बस सबके लिए बेस्ट विशेष है, शुभकामनाएं कि आप लोग सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना के नियमों का पालन करते रहें, डिस्टेंस बना के रहें, मीटिंग्स करें तो अभी वर्चुअल मीटिंग्स करें, जूम तरीके की, या फिर फोन पर 1-on-1 कर सकते हैं। जाना अभी अवॉइड करें इन दिनों में। और आप लोग जो अभी मैंने 3-4 मीटिंग्स जो बताई उसको अपनी टीम में जरूर स्प्रेड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आइए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा और एक बार फिर से मुस्कान का थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपको मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और अभी अगर मुझे एक और बार मौका मिले तो मैं वापस नहीं, मैं कोई और प्रोडक्ट्स या तो फिर स्किन केयर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स, भले ही उसमें वो नेचुरल के हो, फूड सप्लीमेंट्स हो, कोई भी चीज हो, मैं मतलब आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी। मुझे भी बहुत अच्छा। तो जरूर आपको हम थोड़े समय बाद फिर से एक बार फिर से मौका देंगे और फिर से हम लाभ कर लेंगे आपकी नॉलेज का, चाहे तो इसी सेशन का, चाहे और दूसरा आपके पास अगर कुछ और भी नॉलेज है सप्लीमेंट्स की तो आप बताइएगा कि मैं ये कर सकती हूँ, तो हम उस पर आपका सेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ, गुड नाइट। विश यू वेल्थ। थैंक यू मुस्कान। थैंक यू मैम। बाय।